Myself, Rajesh Kumar Maurya, Airport Director, Belgavi Airport, Airports Authority of India. As you can see, there is some village atmosphere. I thought, why not? The real heroes of our weaving industry, the villagers, this weaving by handloom, they are doing from generations to generations. Very few people know how this handloom, without any power, without any electricity, without any diesel, petrol, kerosene, how it works. Even I don't know. So I contacted Seva Cart Foundation, Shri Govind Kelkar ji, and I shared my views, my dream. Why not? These weavers come with their handloom machine at the airport, just exhibit their skill for few days, 4 or 5 days, so that other our esteemed passengers and other visitor can see how much effort they are putting, how much dedication, how much the synchronization of the mind, body and soul they are putting in simple weaving, one towel, one any fabric with a cotton. So we have invited, in support of Seva Cart Foundation, Shri Malappa Nadkatti, who is from Mahalingpur village, hardly from Belgavi Airport, hardly 120-130 kilometers away from here. And we are very enough fortunate. He accepted our invitation, and yesterday we have inaugurated this our handloom, and so we thought, why not हम उनके साथ क्यों ना बात करें कि कब से हैं इस इंडस्ट्री में, उनकी और पूर्वज, उनके और भी लोग कर रहे हैं, आगे क्या भविष्य है इस हैंडलूम का, और कौन कौन है, थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। श्री मलप्पा जी 2 ही लैंग्वेज समझते हैं, एक तो प्रेम की और अफेक्शन की, लव एंड अफेक्शन, एंड अदर इज़ कन्नड़। सो और मुझे कन्नड़ नहीं आती है, तो मैंने सेवा कार्ट फाउंडेशन के जो 2 वॉलेंटियर्स हैं, और वॉलेंटियर मैं क्या कहूँ कि उन्होंने अपना पूरा इसमें डेडिकेट कर दिया है, और सेवा कार्ट फाउंडेशन के बारे में गोविंद जी और वो बताएंगे। तो मैंने उनको इनवाइट किया है कि वो इंग्लिश या हिंदी को वो ट्रांसलेट करके श्री मलप्पा जी को बताएंगे, और वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो हम आप सब तक पहुंचेगा। क्योंकि हमारा है कि इस तरह की चीज़ें ये ऑल ओवर इंडिया और उससे बाहर भी लोग देखें, कि इस इंडस्ट्री जो हमारे देश की कला और एक संस्कृति रही है उसको लोग जाने और पहचाने। तो इसके लिए मैंने गोविंद केलकर जी को इनवाइट किया है। थैंक यू गोविंद जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। और विद्या जी, आपको मैंने इनवाइट किया है, और आप दोनों ही अपने बारे में मैं चाहता हूँ कुछ आगे हम बढ़ने से पहले, उससे पहले हम मलप्पा जी को यहाँ इनवाइट करें। सो बहुत ही संक्षिप्त में, ब्रीफ में इस सेवा कार्ट फाउंडेशन के बारे में बताएं गोविंद जी और विद्या जी। यस प्लीज़। मेरा नाम गोविंद केलकर है। मैं सेवा कार्ट से 2000 मई से जुड़ा हुआ हूँ। जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, जब ये कोविड का जब समय स्टार्ट हो गया, तो आफ्टर लॉकडाउन जब वीवर के लिए बहुत ही तकलीफ़ की टाइम चल रही थी, तो सेवा कार्ट का एक ग्रुप, यानी सेवा भारती का एक ग्रुप है जो बेलगावी में बैठती है, उन्होंने प्लान किया कि हम कुछ ना कुछ ये वीवर के लिए हम हेल्प करें। तो उस टाइम में हम एक मीटिंग हुई, तो उस टाइम में एक डिसीजन हुआ कि जो वीवर बहुत ही तकलीफ़ में है उनसे डायरेक्टली हम साड़ियाँ खरीदेंगे और ऑनलाइन में बेच देंगे। तो वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। बेलगावी के बहुत लोग हमको सपोर्ट किए। उसका आगे
हम उसको सेवा कार्ड फाउंडेशन के नाम पे अप्रैल महीने में इस 2021 में हमने इसको सेवा कार्ड फाउंडेशन के नाम पे एक फाउंडेशन ही स्टार्ट कर दिया। तो एक जो अभी वीवर है, यानी वो जो बुनकर है, वो महालिंगपुर से आया हुआ है। वो बहुत ही अच्छा कारीगरी है, इसमें कॉटन के टॉवेल्स बनाते हैं। और ऐसे ही जो वीवर है हमारे बेलगावी डिस्ट्रिक्ट और उत्तर कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक में बहुत लोग हैं। यहाँ के हम बेलगावी, गदग, बागलकोट और इलकल, ये वीविंग का ऑलमोस्ट पहले से कैपिटल है। बहुत अच्छे अच्छे सिल्क की साड़ियाँ बनती है इलकल में। तो क्यों ना हम उनको प्रमोट करें और उस जो आर्ट है, पहले हमारी वीविंग के आर्ट है, उसको बचा के रखें और आगे तक उनको कैसे लेके जाए, इसके बारे में हम काम करना चाहते हैं सेवा कार्ड फाउंडेशन से। ऐसे ही बहुत अच्छे एक एयरपोर्ट डायरेक्टर हमको मिले हैं, जो जब भी हम कोई आइडिया लेके आएंगे तो वो एक्सेप्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइम शायद वो जो वीवर अभी बैठे हुए हैं, वो वीवर बहुत साल से, यानी मोर देन 60 ईयर्स वो काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। उनको कभी भी किसी ने किया नहीं था। जब फर्स्ट टाइम वो जब बेलगावी एयरपोर्ट में आए थे, वो बहुत ही खुश हो गए कि मैंने एयरपोर्ट में जाके मेरा टॉवेल बेच दिया। लेकिन जब ये वीविंग का जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो वीविंग का बॉक्स बोल रहे हैं, इसको यहाँ पे आके हम काम करना चाहते थे जब, तो उनको पूछा हम आप आएंगे या नहीं आएंगे बोल के, तो उन्होंने 100% बोला कि मैं आऊँगा, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मैं गांव में बुनता था, वो मैं एयरपोर्ट में बुनूंगा अभी। तो नमस्ते, मैं सेवा कार्ड में आई जॉइंड रिसेंटली एज अ वॉलंटियर वर्क, वेयर एज गोविंद जी हियर, ही इज़ बीन फ्रॉम द डे 1। सो उन्होंने अभी तक सेवा कार्ड के बारे में संपूर्ण माहिती दी है। बट आई वुड लाइक टू ऐड टू हिज पॉइंट्स इज़ सेवा कार्ड फाउंडेशन अपने ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा बहुत सारे ऐसे जो हम अभी देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया जो ट्रेंडिंग है, सो यहाँ पे हमारे देश में ही बने प्रोडक्ट्स, एक्चुअली हम सबको पता नहीं है, बट दे आर वेरी प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैन द बल्क में जो मैन्युफैक्चर होता है, उससे भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ छोटे छोटे गाँवों में मिलते हैं। द पॉइंट इज़ टू आइडेंटिफाई दैम and to give them a good business is the motto of सेवा कार्ड फाउंडेशन। तो हमारे ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा ऐसे सारे कला जो हमारे देश में है, वी हैव अ वेरी रिच हेरिटेज जो वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, बट वी शुड मेक यूज़, लाइक हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी उसके बारे में पता चलना चाहिए। और इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ जॉब। हमें पता है कि हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, पर अगर हमारा इंटरेस्ट है तो ऐसे जो कला है वो भी हमारे प्रोफेशन बन सकता है। तो ये भी एक माहिती हमको सेवा कार्ड के द्वारा मिलेगी। तो हम ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को उनकी कला कंटिन्यू हो, मतलब दे शुड नॉट स्टॉप डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, दे शुड कंटिन्यू डूइंग इट। सो इसके लिए हम वैसे ही प्रोडक्ट्स को मात्र प्रमोट करते हैं। तो जो भारत में अवेलेबल प्रोडक्ट्स है, जो बहुत ही सालों से बनाते हुए आ रहे हैं, तो वैसे सारे प्रोडक्ट्स सेवा कार्ड फाउंडेशन के द्वारा प्रमोशन हम करेंगे। तो उसमें एक हमें अवसर मिला जो आपके द्वारा एयरपोर्ट में हैंडलूम प्रदर्शनी, जो शायद मैंने भी आज तक हैंडलूम ऐसा होता है देखा ना था। तो मैं या मेरा बच्चा, जो मेरे सहेलियाँ, तो ऐसे सारे हमें भी पता चलेगा कि ऐसा है। तो आजकल हम लोग गांव जाके देख नहीं सकते, तो ऐसा अगर एक सार्वजनिक स्थल पे हमें देखना मिला तो उनको भी अच्छा है और हमें भी एक नॉलेज मिलेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये एयरपोर्ट है, बेलगावी एयरपोर्ट है, और हम एयरपोर्ट के बाहर अंडर द कैनोपी बैठे हुए हैं। तो मैं श्री मल्लप्पा जी को मैं बुलाना चाहूँगा। श्री मल्लप्पा जी।
ಬರ್ರಿ. ಕೂಡ್ರಿ. थोड़ा सा और आगे. मल्लप्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा, और आपका आशीर्वाद है इस एयरपोर्ट पे है और हम लोगों पर है कि हम लोग इतने लकी हैं कि आपको काम करते हुए देख रहे हैं. इस उम्र में भी, इस उम्र में आप काम कर रहे हैं, और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. थैंक यू. अब इसका कन्नड़ में ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪೋರ್ಚುನಿಟಿ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಆಭಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವೇನು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರು. श्री मल्लप्पा जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस वीविंग में, इस बुनकरी में आप कब से हैं, और क्या आपके पिताजी भी यही करते थे, उनके पिताजी भी यही करते थे? कितने पूर्वज से ये काम चला रहा है? ಈಗ ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವ ಕಲ್ತಿರೋ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕಲ್ತಿದ್ರು? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಅವ್ರ ಇದರಿಂದ ನಾ ಕಲ್ಕೋತ ಬಂದೆ. ನೀವು ಕಲ್ಕೋತ ಬಂದ್ರಿ. सर वो बोल रहे हैं कि उनके पिताजी भी बुनकर थे और इसी काम में थे, और उनसे ही उन्होंने सीखा हुआ है ये बुनकरी का काम. मूलतः उद्योग लेकर के मूल उद्योग. तो उनका जो मूल उद्योग जो बोलते हैं पारंपरिक, वो बुनकर का ही है. तो कितना समय हो गया है आपको इसमें बुनते हुए? कितना समय हो गया है? अभी क्या उम्र है आपकी? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ್ರಿ. ನನಗೆ 75 ವರ್ಷ ರೀ. 1945-60 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಚಾಲ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 15 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ರೀ. ನೀವು 15 ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಚಾಲ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. तो वो बोल रहे हैं सर कि उनको अभी एज 75 है, और उनका जब 15 इयर्स था, जब वो 15 इयर्स के थे, तो उस टाइम से ये बुनकर का काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया. तो लगभग 60 साल से वो काम कर रहे हैं. आप इतने साल से, 60 साल से कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि इस काम को भी छोड़ देना चाहिए? अभी इतनी उम्र हो गई है, अभी आराम करना चाहिए? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಂದಿನ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ, ಇನ್ನು ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ಯದ ಅಂಥೇಳಿ? ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ದುಡಿಯವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಬ್ಬನ ದುಡಿಯವ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ದುಡಿದ್ರೆ ವಾಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ರೀ. ದುಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಹಾಕವ್ರಿ? ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋದು. वो कह रहे हैं कि उनके आगे से वही एक कमाने वाले हैं घर में. अगर वो कमाएंगे तो ही उनके घर में खाना आएगा, नहीं तो नहीं. ऐसा है, तो ऐसे में मैं छोड़ नहीं सकता, मुझको करना ही है, और ऐसा नहीं लगता है कि छोड़ना है.